आज हम लोग पढ़ेंगे B.Ed फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट F1 यूनिट 1 लेक्चर 4। आज का हमारा प्रकरण है बालक के समाजीकरण का प्रमुख घटक बाधक। बालक के समाजीकरण का प्रमुख बाधक घटक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं बालक के समाजीकरण और बालक का समाजीकरण किस प्रकार होगा इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तो बालक के समाजीकरण में जैसे परिवार की भूमिका, समुदाय की भूमिका, धर्म की भूमिका, विद्यालय की भूमिका, खेल समूह की भूमिका इत्यादि बहुत सारा प्रभाव डालते हैं। लेकिन बालक के समाजीकरण के कुछ प्रमुख घटक है जो उसके समाजीकरण में बाधा होती है, जिनमें सबसे पहला आता है बाल्यकाल की स्थितियां। इसके अंतर्गत सबसे पहले बालक के साथ पक्षपात किया जाना। पहला टॉपिक है बालक के साथ पक्षपात किया जाए। दूसरा, माता पिता या अभिभावकों से स्नेह प्राप्त न होना। तीसरा, बालकों में असुरक्षा की भावना। उसके नेक्स्ट पॉइंट है उसे ऐसा दंड देना जो उचित तथा न्यायपूर्ण हो। एकाकीपन। उसमें कौन है विधवा माता या विधुर पिता। माता पिता द्वारा बालकों की अस्वीकृति। इसके बाद है बालक के माता पिता में हमेशा झगड़ा होते रहना। तो चलिए हम पहले समझते हैं बालक के साथ पक्षपात किया जाना। कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं किसी घर परिवार में या समाज विद्यालय में किसी बालक के साथ पक्षपात किया जाता है, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है और बालकों की अपेक्षा माता पिता घर परिवार में उसे अच्छा प्यार नहीं देते हैं, उसे खान पान में या कपड़ा में या बात करने में पक्षपात करते हैं, उसे अच्छा से उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। इसके कारण बालक का सही समाजीकरण नहीं हो पाता है। दूसरा है माता पिता या अभिभावकों से स्नेह प्राप्त न होना। इसमें भी वही आता है कि घर में अगर माता पिता या अन्य सदस्य बालक के साथ स्नेह पूर्वक बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी गलतियों को हमेशा डांटते रहेंगे, उसे खाने के लिए अच्छे वस्तु नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, हमेशा उसे डांटते जपते रहेंगे, तभी उसका समाजीकरण अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। इसके अगला पॉइंट आता है बालकों में असुरक्षा की भावना। कभी कभी ये होता है कि बालक अपने डरा और सहमा रहता है। वो समझता है कि हमारे परिवार में कोई हमारे साथ दे रहा है, नहीं हमारा विद्यालय में समाज में, तो इसके साथ उसका सही समाजीकरण नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है उसे ऐसे दंड देना जो उचित तथा न्यायपूर्ण न हो। कभी कभी घर परिवार में या विद्यालय में किसी बालक को ऐसा दंड दिया जाता है जो उचित नहीं होता है, बालक के लिए उचित नहीं है। इस स्थिति में भी बालक का सही समाजीकरण नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है एकाकीपन। एकाकीपन का अर्थ होता है कभी कभी ये देखा जाता है कि बालक घर में अकेला रहता है, उसके माता और पिता अगर दोनों कहीं भी क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वह उस बालक को अकेले छोड़कर चले जाते हैं और उसे भी बात बोलते हैं कि तुम्हें किसी के साथ नहीं खेलना है, तुम्हें पड़ोसी के बच्चे के साथ नहीं खेलना है, नहीं कहीं जाना है, बंद कमरे में अकेले ही रहना है। तो इस स्थिति में भी बालक का समाजीकरण अच्छे तरह से नहीं हो पाता है। बालक चिड़चिड़ापन होता है, बालक के अंदर
और वह किसी से मिलना जुलना नहीं जानता है कि क्या है, बाहरी दुनिया से वह अनभिज्ञ होता है, जिसके कारण उसे समाजीकरण में बाधा उत्पन्न होती है, वह अच्छा समाजीकरण के साथ नहीं हो पाता है। दूसरा है विधवा माता या विधुर पिता। कभी देखिए किसी भी बालक को समाजीकरण में अहम भूमिका उसकी माता और पिता दोनों की होती है। कभी कभी ये देखा जाता है किसी दुर्घटनावश अनहोनीवश किसी बच्चा का पिता नहीं रहते हैं तो उसकी माँ विधवा हो जाती है। जब उसकी माँ विधवा हो जाती है तो हमेशा जो प्यार जो चीज़ देना चाहिए बच्चे को वैसा नहीं दे पाती है, सही खर्चा नहीं दे पाती है, या उसे एक डर रहता है कि कहीं बच्चा मेरा बाहर जाएगा, इसको भी कुछ हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में बालक का समाजीकरण नहीं हो पाता है। कभी कभी ये होता है कि पिता है किसी कारणवश माँ नहीं है तो माँ नहीं है, उस स्थिति में भी बालक का समाजीकरण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। ये भी बहुत बड़ा बालक के समाजीकरण में बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद आता है माता पिता द्वारा बालक की अस्वीकृति। कभी कभी ये होता है कोई माता पिता बच्चे के जन्म देते हैं लेकिन उसे समाज के डर से या किसी कारणवश उसे अस्वीकार कर देते हैं। जैसे भी आपको देखे होइएगा महाभारत, उसमें कर्ण की माता क्या की थी, समाज के डर से उसे अस्वीकार कर दी थी, जिसके कारण कर्ण एक विद्वान व्यक्ति रहते हुए वीर रहते हुए भी वह गलत व्यक्तियों का साथ दिया, उसका समाजीकरण गलत व्यक्तियों के साथ हुआ। तो सिर्फ वही बात होता है, अगर कोई बच्चा कि माता पिता अगर उसे अस्वीकार करते तो उसे सही प्यार सही लालन पालन नहीं मिलेगा तो वह गलत रास्ता पे जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बालक के माता पिता में हमेशा झगड़ा होते रहना, एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बालक के समाजीकरण में। अगर जिस परिवार के माता पिता आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं उस बालक का सही समाजीकरण नहीं हो पाता है, वह उसका बहुत बड़ा प्रभाव बालक पर पड़ता है। बालक इससे वह हमेशा चिंतित रहता है, डरा रहता है, हमेशा सहमा रहता है, देखता है कि हमारे माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो भी जब घर से बाहर निकलेगा तो किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, आपस में गाली गलौज करता रहेगा। ये सब चीज बालक के समाजीकरण में बाधक है। तो हमें अच्छा समाजीकरण के लिए ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। ये चीज ध्यान देना, इस किसका काम है, माता पिता और विद्यालय में शिक्षक का काम है कि हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो होता है, जब परिवार किसी भी बच्चा का प्रथम पाठशाला उसके घर परिवार होता है, शिक्षिका उसकी माँ होती है, उसके बाद बच्चा उसके घर छोड़ता है तो विद्यालय में आता है, तो विद्यालय में शिक्षक का प्रभाव उस पर पड़ता है। अगर शिक्षक उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है तो उसका अच्छा समाजीकरण होगा, और नहीं करता तो उसका अच्छा समाजीकरण नहीं होता। दूसरा आता है बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व है सामाजिक स्थितियाँ। सामाजिक स्थितियाँ के अंतर्गत आता है लोगों का निर्धनतापूर्ण जीवन, पहला। दूसरा वर्ण जाति या मजहब संबंधी पूर्ण अवधारणाएं। तीसरा समाज विरोधी तत्वों का आया जाना। चौथा देश में बेरोजगारी का व्यापक रूप होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बालक के समाजीकरण के प्रमुख बाधक तत्व में एक सामाजिक स्थितियाँ भी आता है। इसके अंतर्गत ये देखा है सामाजिक स्थितियाँ में ये अक्सर देखा जाता है कि अगर गरीब निर्धनता, तो अगर गरीबी होती है तो गरीब परिवार के बच्चा अपने भरण पोषण के लिए कूड़ा कचरा उठाने लगता है, छोटे छोटे ढंगों में काम करता है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उसके साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है तो बच्चे का समाजीकरण नहीं होता है। आगे देखते हैं वर्ण जाति या मजहब, ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है समाजीकरण पर। कभी अगर एक वर्ण का बालक दूसरे वर्ण के बालक से मिलता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जाति को लेकर खास करके आज के समय में देखा जाता है जाति में विरोध जाता है। तो इसके बाद आता है समाज विरोधी बाधक तत्व, जैसे बाल अपराध, छोटी
उम्र में शादी विवाह करना या किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना, किडनैपिंग इत्यादि बहुत सारे ऐसे काम होता है जो समाज के विरोध है। तो इस स्थिति में भी बालक का समाजीकरण सही नहीं हो पाता है। देश में बेरोजगारी के कारण भी बालक का समाजीकरण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि माता पिता के पास बेरोजगार होते हैं, उनके पास अच्छा शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं होता है। वह बच्चे को छोटे मोटे कामों में लगा देते हैं, जिसके कारण बच्चे का